अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 23 रबीउल अव्वल अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 9 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यासीन शुरू करेंगे। सूरह यासीन, इसका कुरान में इसका नंबर है 36 और नुज़ूल के एतबार से 41 है। यानी कुरान के सीरियल में जो 36 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से जो नाजिल होने के नंबर के हिसाब से 41 है। इसमें 83 आयतें हैं और 5 रुकू है और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन यासीन वल कुरआनिल हकीम। कसम है बाहिकमत कुरआन की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। यानी यासीन, ये यासीन क्या है? हुरूफ मुक़त्तात है। जैसे कि हम सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम है और दूसरे सूरों में है, उसी तरीके से ये हुरूफ मुक़त्तात है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना तो उसको कुरान में इसकी वजाहत की है और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में उसकी वजाहत की। लेकिन ख़ास तौर पे यासीन के बारे में हमारे पास लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें गुलू किया है। किसी ने कहा कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और अक्सर लोग इसको नाम के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ताहा, ताहा भी जो सो हुरूफ मुक़त्तात में से ही है, लेकिन कई लोग अपना नाम ताहा रख लेते हैं, कोई यासीन रखता है। तो बहरहाल ये इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, कोई वजाहत नहीं है। और उसी तरीके से सूरह यासीन के बारे में जो कुछ अक्सर हमारे मुल्कों में जो ख़ास तौर पे इसके बारे में गुलू किया जाता है और अक्सर जो रिवायतें बताई जाती हैं, उनके बारे में कोई सही हदीसें और सही रिवायतें नहीं हैं। वो ज़्यादातर तो रिवायतें ज़ईफ़ और जो सो कुछ तो मौजू रिवायतें हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता कि सूरह यासीन जो सो कुरान का दिल है, ये भी कोई सही रिवायत नहीं है। उसी तरीके से लोग जो कहते हैं कि कोई अगर मरने के करीब है तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ा जाए, इस तरीके से जो कहते हैं, ये अक्सर जितने भी रिवायतें हैं, ये कोई सही सनद से साबित नहीं है। तो बहरहाल सूरह यासीन इसकी अपनी एक आम सूरतों की जैसा ही एक सूरत है और ये यासीन जो है, ये जो सो हुरूफ मुक़त्तात में से ही है। तो उनके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यासीन वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान बाहिकमत की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार करते थे। वो तो ताज्जुब का इज़हार करते थे कि अगर अल्लाह ताला जो सो किसी को रसूल बनाकर भेजना ही था, हमारे पास बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े सरदार और कुरैश के बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनमें से किसी को अल्लाह ताला जो सो रसूल बनाना चाहिए था। ये अचानक एक बिल्कुल आम से इंसान को क्यों रसूल बनाया गया? तो इस तरीके से जो सो वो इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान की कसम खाकर अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीनन आप रसूलों में से हैं और आप जो सो बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। यानी इस कुरान की कसम है कि आप जो सो बिल्कुल रसूलों में से हैं और आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शर्फ और इम्तियाज ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान की कसम खाकर आपकी रिसालत की गवाही दी है और कहा है कि यकीनन आप रसूलों में से हैं और ये कि आप सिरात मुस्तकीम पर है, सीधे रास्ते पर है। तंजीला, तंजील अल अजीज रहीम, नाजिल किया हुआ उस जात के तरफ से जो कि अजीज है, यानी गालिब है और रहीम है, मेहरबान है। यानी इस कुरान के तरफ के जो वो ये कुरान जो कि नाजिल किया हुआ है, उस अल्लाह के तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा गालिब भी है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। लितुनज़िरा कौमन, ताकि आप डराए उस कौम को, मा उनज़िरा आबाउहुम, नहीं डराएंगे उनके बाप दादा, फहुम गाफिलून, बस वो गाफिल हैं। यानी
اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی مقصد بیان کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا، جس کے پاس کوئی بات ڈرانے والے کو نہیں بھیجا گیا تھا اور وہ غفلت میں ہیں۔ یعنی اس سے پہلے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جو سو، جبکہ اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے تھے، ان کے حضرت حاجرہ کے ساتھ مکے میں لا کر چھوڑ دیا تھا اور وہیں پر وہ بس گئے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک عربوں کے اندر کسی رسول کو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا۔ تو اس لمبے عرصے کے اندر جو ڈائریکٹلی کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی رسول نہیں آئے تھے، اس کے وجہ سے ان لوگوں کے اندر غفلت اور بہکاواپن زیادہ ہو گیا تھا۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عربوں کے اندر رسول بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے جس کے باپ دادا کو، یعنی ان کی پچھلے باپ داداؤں کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، جس کے وجہ سے یہ غفلت میں پڑ گئے، بہک چکے ہیں۔ لقد حق القول، تحقیق ثابت ہو چکی بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر کے اوپر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان میں سے اکثریت کے اوپر اللہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو چکی، پس وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں، اکثریت جو سو ایمان نہیں لے آتی ہے۔ اور ابلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ، تو جو سو مجھ کو آدم کی وجہ سے مجھ کو جو سو تو نے دھتکارا ہے، تو میں ان کے آگے، اس کی اور اس کی اولاد کے آگے پیچھے سے ان کو کوشش کروں گا، اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر جو ہے وہ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو یہ ایک جو حقیقت، ایک اٹل بات ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ بات ثابت ہو چکی، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں، اغلالن، توق، یعنی ان کے گردنوں میں جو سو کیا کہتے ہیں کہ توق ڈال دی گئی ہے، یا کوئی جو سے کیا کہتے ہیں کہ ایک نکیل جیسے ڈال دی جاتی ہے، اس طریقے سے، فہیا الی اذقانی، تو وہ جو سو ان کے ٹھوٹیوں تک آ گئی ہے، فہم مخمہون، پس وہ جو سو ان کے سر اٹھائے ہوئے ہیں، سر اونچے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی بے شک ہم نے ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال دیا ہے جو کہ ان کے ٹھوڈیوں تک آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ کا حال کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے باپ دادا کے اندر لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان میں بھیجا تو وہ ان کا انکار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکثریت کے اوپر اللہ کی جو بات ہے وہ ثابت ہو گئی، بس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے جو سو گردنوں کے توقے ہیں، ان کے گردنوں میں کیا کہتے ہیں کہ توق، اور جس کو کیا کہتا ہے لغام ہے، جس کے وجہ سے ان کو ان کے ٹھوڈیوں تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ جو سو سروں کو اٹھائے ہوئے، جیسے کہ کوئی گھوڑے وغیرہ کے کو جب لغام ہوتی ہے اور لغام جب کھینچ دی جاتی ہے تو وہ سر بالکل اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور جو سو وہ اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، اور وہ سر کو اٹھا لیا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کا معاملہ کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب ان کے سامنے حق نظر نہیں آتا، یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے آگے سدن، ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سدن، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی پہلی آیت میں کہا گیا کہ ان کے گردنوں میں توقے ہیں، ان کو جو سو اور وہ جو سو جس کے ٹھوڈیوں تک آنے کی وجہ سے وہ اپنے سروں کو اونچے کیے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں لگا دیا ہے، اور وہ جو سو ان کو ڈھانک لیا گیا ہے،
बस वो अब नहीं देखते। इससे मुराद क्या है? आगे और पीछे दीवार से मुराद हकीकत में कोई जेल के अंदर जैसे लोगों को चुन दिया जाता, वैसा नहीं। मतलब ये है कि इनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं। अब इनके आगे जो है वो दुनिया के सिवा उनको कुछ नजर नहीं आता, हक को वो कबूल नहीं करते। पीछे भी जो सो उनको कुछ पलट के देखने की उनको तौफीक नहीं है। तो ये है जब अल्लाह ताला लोगों के दिलों पर पर्दे डाल देता है, जिसके वजह से अब इंसान हक को नहीं देख पाता, हक को कबूल नहीं कर पाता। और जिस तरीके से जैसे किसी घोड़े वगैरह को जब उसके अंदर वो लगाम डाल दी जाती है, उसको खींच दिया जाता उसकी लगाम को, तो अब वो आगे दाएं बाएं नहीं देख सकता है, वो सर को उठाया हुआ होता है, निगाहें नीचे किया हुआ होता है। ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ है। अब ये जो सो आगे पीछे नहीं देख सकते हैं, और चूंकि ये सरकशी कर रहे हैं, ये हक को कबूल नहीं करना चाहते, इस सबब से फिर अल्लाह ताला ने उनके आगे पीछे वो दीवार बना दिया है। मतलब ये है कि अब वो हक को कबूल नहीं कर पाते। जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ दुनिया को देखते हैं। दुनिया के अलावा जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो अंबिया और रसूल उनको डराने के लिए बात कर रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने क़यामत के बारे में और जो सो आखिरत के बारे में बयान करते हैं, तो उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब वो आगे देख ही नहीं सकते हैं। जो कुछ है उनको बस वो दुनिया की जो जिंदगी है वही कुछ नजर आती है, और आखिरत के बारे में वो कुछ ना देखते हैं ना समझते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके आगे पीछे दीवार बना दी गई है और उनको उसे ढांक दिया गया है। अब ऊपर से भी उसको ढांक दिया जाए तो अब इंसान को जैसे उसकी नजर बिल्कुल खत्म हो जाए और वो अब कहीं दूर तक कुछ नजर ना आए और वो देखते नहीं है। ये सब कुछ किस वजह से हुआ? वो इस वजह से कि उन्होंने सरकशी की, उन्होंने अपने आप को तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा और हक का इनकार किया। कोई ये ना कहे अब इन आयतों को पढ़ करके, देखो बोले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इस तरीके से उनके आगे पीछे दीवार बना दिया, तो अब उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि वो हक को कबूल करना नहीं चाहते थे। क्यों? कि जो इंसान हक को कबूल करना चाहता है, अल्लाह ताला तो उसके लिए हक के रास्ते खोल देता है, और जो इंसान हक को कबूल नहीं करना चाहता, फिर अल्लाह ताला उसके लिए उसके दिलों पर मोहर लगा देता है, उनके दिलों पर, और फिर अब वो हक को कबूल नहीं करते। अब इंसानों में, अब हम भी जो सो इस बात से डरने की जरूरत है कि अगर हमारे सामने हक की बात नसीहत की जा रही है और अगर वो नसीहत हम पर असर नहीं कर रही है, तो कोई ये ना कहे कि अगर अल्लाह चाहे तो हम जो सो हिदायत पा लेंगे, अल्लाह ताला शायद हमारे लिए हिदायत नहीं देना चाहता है, इस तरीके से ना कहे। वो सिर्फ इंसान की अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों की वजह से होता है कि फिर इंसान को हक कबूल नहीं होता, हक उसके ऊपर असर नहीं करता है। तो अगर हमारे दिलों पर हक बात असर नहीं कर रही है, तो हमको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है, अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है, और अल्लाह से पनाह मांगने की ज़रूरत है, अल्लाह के तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि या अल्लाह क्या बात है कि हम पर असर नहीं कर रहा है। कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती है तो मोमिनों की सिफत तो ये है कि उनके दिल लरस जाते हैं, उनकी चमड़ी जो सो नरम पड़ जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सिफत अगर नहीं हो रही है, अगर हम पर जो सो हक असर नहीं कर रहा है, तो ये कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि इंसान को तौबा करने की जरूरत है और अल्लाह के तरफ रुजू करने की जरूरत है। वो सवाउन, और बराबर है, अलैहिम उनके ऊपर, अनज़रतहुम, खा आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना आप उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं ले आएंगे। यानी बराबर है इनके लिए, चाहे आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं ले आएंगे। मतलब क्या है? क्योंकि इनके खुद इनके नफ्सों में इतनी सरकशी और हठधर्मी और तकब्बुर और गुरूर है, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उनके आगे पीछे दीवारें बना दिया, जिसके वजह से अब इनका हाल ये है कि अब वो हक को कबूल नहीं करते। इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनके लिए बराबर है, चाहे आप डराएं ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब ये बात तो मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का के बारे में अल्लाह ने कह दिया और कुरान में कह दिया। तो ये तो चूंकि अल्लाह ताला उनके मुस्तकबिल के बारे में जानता है, उनके हालतों को जानता है,
इस वजह से कह दिया। और ये भी जो सो पूर्ण के लिए नहीं है, अक्सरियत के लिए है। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का में से अक्सरियत ईमान नहीं ले आए, वरना तो बहुत सारे लोग ईमान ले आए। तो ये अक्सरियत के बारे में कहा जा रहा। तो ये तो बहरहाल चूंकि अल्लाह ताला उनके बारे में जानता था और अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम भी किसी जो सो गैर मुस्लिम हो या जो ईमान नहीं ले आता है या मुसलमान तो है लेकिन गुमराही में पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम ये कह दें कि बस भाई इनके ऊपर जो सो अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनको डराए ना डराए बराबर है, अब ये ईमान नहीं लाएंगे। हम नहीं कह सकते, ये अल्लाह ताला क्योंकि जानता था उनके बारे में इसीलिए कह दिया। हम और आपके लिए तो यही है कि हम उनके बारे में हुस्न ज़न रखेंगे और कोशिशें करते रहेंगे यहां तक कि उस इंसान के ऊपर मौत का वक्त आ जाए। हाँ, अगर वही गुमराही में वो इंसान मर गया, अब उसके बाद हम ये नहीं बहाने करेंगे, हो सकता है उसने तौबा की हो सकता हो उसने ईमान ला लिया हो सकता नहीं, तो जाहिर पर ही फैसले किए जाते हैं। अगर जाहिरी तौर पर वो उसने अगर कलिमा नहीं पढ़ा था और कुफ्र की हालत में था तो हम यही कहेंगे कि वो काफिर ही मरा है। अगर वो बाज़ाहिर ईमान वाला तो था लेकिन खुल्लम खुल्ला कुफ्रिया काम और शिरकिया काम करता था, तो अब ये नहीं कहा जा सकता हो सकता है उसने तौबा कर ली हो सकता हो या नहीं, तो जाहिर पर ही होगा। और अगर उसके ऊपर मौत आ गई तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला जो सो उसके हक में गुमराही लिखा था, लिहाजा वो गुमराही पर ही रहा। तो इस तरीके से, लेकिन जब तक कि वो जिंदा है तो पूरी कोशिश की जाएगी, अल्लाह से दुआ भी की जाएगी, उसके लिए जो सो हर तरीके से अच्छे अंदाज से तबलीग और वाज़ो नसीहत भी की जाएगी। इन्नमा तुनज़िरु, इसके सिवा नहीं कि आप डराते, मन इत्तबा ज़िक्रा, जो के इत्तिबा करता है जिक्र की, नसीहत की, व खशियर रहमान बिल गैबी, और वो डरता हो रहमान से बिन देखे, व बशिर हो, बस उसे खुशखबरी दे दो, बिमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की, व अजरिन करीम, और अच्छे और बड़े अजर की। अब अल्लाह ताला ये सो इससे पहली आयत में जो कह दिया ना कि इनके लिए डराएं या ना डराएं बराबर है, वो ईमान लाने वाले नहीं है। उसके बाद फिर जो एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसके, उनका जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला करेंगे दर हकीकत में आप सिर्फ उसी इंसान को डरा सकते हैं जो कि नसीहत को पकड़ता हो, किताब के जरिए से जब नसीहत की जाती है तो उस नसीहत का उसके ऊपर असर होता हो और उस नसीहत को वो कबूल करता हो और वो रहमान यानी अल्लाह को बिन देखे उससे डरता हो। ऐसे ही लोगों को आप खुशखबरी दे दीजिए बख्शिश की और अजर करीम की, यानी अच्छे अजर की। तो पता क्या चला, जिस दिल के अंदर अल्लाह की खशियत हो, अल्लाह का डर हो और जो कि नसीहत को कबूल करता हो, ऐसे ही लोगों के ऊपर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप ऐसे ही लोगों को डरा सकते हैं। तो जाहिर बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा तो आपके जरिए से उम्मत को भी यही पैगाम है कि यकीनन आप और हम जब लोगों की तरफ उनको नसीहत करेंगे तो नसीहत तो वही हासिल करेगा जिसके अंदर जो सो वो जो नसीहत को कबूल करना चाहता है। किताब के जरिए से आप जब वो नसीहत करते हैं तो नसीहत को कबूल करे और वो अल्लाह को बिन देखे हुए उससे डरता हो। तो फिर ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है मग़फ़िरत की और बड़े अजर की। यानी जब इंसान डर कर अपने गुनाहों और गलतियों से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू करे तो फिर यकीनन अल्लाह ताला उसको बख्शने वाला भी है और उसको बड़ा अजर देने वाला है। इन्ना नहनु नुहिल मौता, बेशक हम ही है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। वो नक्तुबु, और हम लिख लेते हैं, मा क़द्दमू, जो कुछ वो आगे भेजते हैं, व आसारहुम, और उनके नक्शे कदम, उनके निशानात या उनके जो जो वो पीछे छोड़ते हैं। व कुल्ल शैइन, और हर शय, ahsayna हो, हमने उसे शुमार कर रखा है, फी इमाम मुबीन, एक वाज़े खुली हुई किताब में, यानी लौहे महफूज में। बेशक हम ही है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिखते जाते हैं, लिख रहे हैं जो कुछ वो आगे भेजते हैं और जो कुछ वो पीछे छोड़ते हैं। और ये कि हर शय जो सो एक हमने हर शय को हिसाब करके रखा है, उसको जो सो उसका इहाता करके उसको शुमार करके रखा हुआ है,
ایک واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی صفت جو قدرت کی جو نشانیاں اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور یہ ایک اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سو ہر انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے، جو آگے بھیج رہا ہے، جو وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، جو انسان کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یعنی جو نیکی کرتے ہیں یا برائی کر کے آگے بھیج دیتے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ پیچھے چھوڑنے کے بارے میں جیسے تفسیر جو آتی ہے، ایک تو ہے انسان جو خود عمل کر کے اس کو آگے بھیج دے، مطلب چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، اس نے عمل کر لیا، اب اس کا اجر یا اس کا جو سزا ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس نے کسی کو دین کی تبلیغ کر دیا، کسی کو قرآن و حدیث کی بات سکھا دیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، تو اب وہ انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی اس نیک عمل کو اس نے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے۔ اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ایک اچھے اعمال کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں جو کچھ عمل کرنا ہے اس نے کر لیا، اور کچھ اعمال ایسے برے اعمال وہ کر کے گیا جس کے بعد لوگ اس برائی کو اس برائی کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا بھی ہے، اس برائی کو اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس نے تو وہ برائی کو ایجاد کر کے یا اس کو قائم کر کے چلا گیا، اب اس کے بعد جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو اس کی گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں اس انسان نے جو اس کو ابتدا کیا تھا، جو اس نے اس کو قائم کر کے گیا تھا، اس کو بھی اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا کہا، انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا سوائے 3 قسم کے اعمال۔ ایک، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو وہ، یا پھر کوئی نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے پیچھے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہوں، یا پھر اس نے کوئی ایسا علم نافع چھوڑ کے گیا ہو جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا ہو۔ تو اسی طریقے سے برے اعمال بھی وہی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی برائی کو ایجاد کر کے گیا ہو، کوئی برائی کے اڈے قائم کر کے گیا ہو، تو جب تک اس میں برائی ہوتے رہے گی، اس کی سزا اور اس کا وبال اس کے لیے بھی پہنچتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کیا ہے لوح محفوظ میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریتی، بستی والوں کی، اذ جاءہم المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکے والوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے ایک مثال بیان کیجئے اس بستی والوں کی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اذ ارسلنا الیہم، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، اثنین، 2، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فآزرنا بثالث، تو ہم نے ان کی تائید کے طور پر ہم نے تیسرے کو بھیجا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے لیے اس بستی کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو اس بستی کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو بھیجا جو ان کی تائید کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی وہ تینوں نے اس قوم کے طرف کہا کہ ہم تو تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ 2 اور یہ 3 کون ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون تھے، ان کے نام کیا ہے، بس نام صرف ذکر کر دیا گیا اور اسی کو ہم اس پہ اکتفا کریں گے۔ قالوا، وہ بولے، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہم ہی جیسے
इंसान, यानी जब वो रसूल उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, तो आगे से उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, इसके सिवा और कुछ नहीं हो। वमा अनजल रहमान, और नहीं नाजिल किया रहमान ने, मिन शैइन, कोई चीज, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला तकज़िबून, मगर तुम झूठ बोलने वाले हो। यानी जब वो तीनों रसूलों ने अपनी कौम के तरफ कहा कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए, तो आगे से कौम ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो, इसके सिवा कुछ नहीं हो, और जो सो रहमान ने कोई चीज नहीं भेजा और सिवाय इसके कि तुम झूठ बोलते हो और कुछ नहीं है। यानी उस कौम के लोगों ने अपने रसूलों का इनकार किया और ये कहा कि तुम भी हमारे ही जैसे इंसान हो और रहमान ने कोई चीज नहीं भेजा, यानी तुमको जो तुम कहते हो ये सब कुछ सरासर झूठ है, और उनका उन्होंने इनकार किया। खालू, उन्होंने कहा, रसूलों ने कहा, रब्बुना यालमु, हमारा रब अच्छी तरह जानता है, खूब जानता है, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, बेशक हम तुम्हारे तरफ भेजे गए हैं, यानी हम तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। यानी तुम भले इनकार करो, लेकिन हमारा रब तो अच्छी तरीके से जानता है, खूब जानता है कि हमको उसने हम तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा है। वमा अलैना, और नहीं है हम पर, इल्ला बलागुल मुबीन, मगर वाज़े तौर पर, साफ साफ तौर पर पहुंचा देना। यानी हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि हम तुम्हारे तरफ जो सो खोल खोल कर वाज़े तौर पर अपनी बात को और हमको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको पहुंचा दे। खालू, वो कहने लगे, इन्ना ततयरना, बेशक हमने नहुसत जाना, बिकुम, तुम्हें, यानी हमने तो तुम्हें मनहूस समझा है। ल इन लम तंतहु, और अगर तुम बाज ना आए, ल नरजुमन्नकुम, तो हम जरूर बजरूर तुम्हें संसार कर देंगे। वला यमसन्नकुम मिन्ना, और तुम्हें पहुंचेगा हमारी तरफ से अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। जब कौम के उन रसूलों ने जो उनको उनकी कौम को समझाया कि हम तो तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हमारा काम तो सिर्फ वाज़े तौर पर तुम्हें खुल्लम खुल्ला जो है सो तबलीग करना, पहुंचा देना है, तो आगे से उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें नहुसत समझते हैं, हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, और अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे, यानी पत्थरों से मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे और हमारे तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यानी कौम ने जो सो बजाय इसके कि रसूलों की बात को मानते, उनको झुटलाया और उनको धमकी देने लगे कि अगर तुम अपनी इस तबलीग से बाज नहीं आए तो हम तो तुम्हें संसार कर देंगे और हम तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे। खालू, उन्होंने कहा, ताइरुकुम माकुम, तुम्हारी नौसत तुम्हारे ही साथ है। इन ज़ुक्किरतुम, क्या तुम समझाए गए हो, यानी जब तुम समझाए गए हो, बल तुम, बल्कि तुम कौमुन मुसरिफून, एक ऐसी कौम हो जो हद से बढ़ जाने वाली हो। यानी जब वो कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हें, रसूलों को कहा कि हम तो तुम्हें नौसत समझते हैं, तो रसूलों ने जवाब दिया कि दर हकीकत में तुम्हारी नौसत तो तुम्हारे ही साथ है। क्या हम तुम्हें जब समझाते हैं उसके बावजूद तुम हमें नौसत समझते हो, बल्कि दर हकीकत में ये है कि तुम तो हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। यानी हम तो तुम्हारी खैर ख्वाही करते हैं तो तुम उसको नहुसत समझते हो, दर हकीकत में तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे ही साथ है। यानी जो तुम हक को कबूल नहीं करते हो, जो हक का तुम इनकार करते हो, इसके वजह से तुम्हारे ऊपर अल्लाह की जो सो फिटकार है, अल्लाह की तो नहुसत है जो तुम समझ नहीं रहे हो, और दर हकीकत में तुम लोग हद से बढ़ जाने वाले लोग हो। वजा मिन अक्सल मदीनती, और आया शहर के दूसरे हिस्से से आया, रजुलन, एक आदमी, यस आ, दौड़ता हुआ, खाला, कहने लगा, या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, इत्तबिउल मुरसलून, तुम पैरवी करो रसूलों की। यानी जब ये कौम के लोग नहीं मान रहे थे तो शहर के दूसरे तरफ से एक इंसान दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी कौम को मुखातिब होकर कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम पैरवी करो रसूलों की, इत्तबिउ, पैरवी करो, मन ला यसअलुकुम अजरन, जो तुमसे कोई अजर, कोई बदला सवाल नहीं करता, कोई बदला नहीं मांगता, वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता है। यानी देखिए, वो आदमी जो कि ईमान वाला था तो उसने जो सो इन रसूलों की तायद किया और अपनी कौम के तरफ कहा कि उन रसूलों की इत्तिबा करो तुम, जो कि तुम्हारे तरफ जो सो भेजे गए हैं और तुमसे वो कोई अजर नहीं मांगते। यानी ऐसा नहीं है कि वो
دنیا کے کسی فائدے کے لیے تم کو جو سو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے منع کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کے طرف وہ بلا رہے ہیں، تو اس میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف خالص اللہ کی رضا کے خاطر یہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا تم ان کی پیروی کرو۔ تو بہرحال وہ ایمان والا تھا جس کے وجہ سے اس نے جو سو اپنی قوم کو تائید کیا، ان کو جو اپنے جو رسول آئے تھے ان کی تائید کیا، اور اپنی قوم کو جو سو نصیحت کیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں وہ مخلص ہے، وہ خالص ہے، ان کے اندر کوئی دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، تو لہٰذا تم ان کی پیروی کرو۔ تو بہرحال یہاں پر جو سو اس قوم کے جو رسول آئے تھے اور ان کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہوتا رہے گا۔ یہاں پر ہم الحمدللہ 22ویں پارے کو بھی جو سو اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے بات کرتے رہیں گے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔